नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल 2CV पे, जहां हम बात करते हैं रेज्यूमे राइटिंग की, इंटरव्यू प्रिपरेशन की, यानी आपके करियर और आपके ग्रोथ की। मैं हूं कुंवर वैभव सिंह, फाउंडर ऑफ 2CV एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ व्हीलर सोर्सिंग, अ लीडिंग रिक्रूटमेंट कंसल्टिंग फर्म। एंड विद माय एक्सपीरियंस मैं कोशिश करता हूं टू गेट यू रेडी फॉर जॉब। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं देन डू सब्सक्राइब इट एंड वॉच अवर अदर वीडियोस, जो कि आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू को क्रैक करने में और बेहतर रेज्यूमे बनाने में। ऑल्सो यू कैन ट्राई अवर फ्री रेज्यूमे बिल्डर ऑन अवर वेबसाइट truecv.com, जिसके थ्रू आप फ्री में रेज्यूमे बना सकते हैं इन जस्ट अ फ्यू क्लिक्स, दैट टू विद AI जनरेटेड प्रोफाइल समरी एंड KRA एज पर योर एक्सपीरियंस। और अगर आप रेज्यूमे राइटर्स की हेल्प लेना चाहते हैं देन यू कैन आल्सो बुक अ रेज्यूमे राइटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, हाउ टू आंसर दिस कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ये सवाल सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में कंफ्यूजन आता होगा कि क्या बोलो जो सच भी लगे और इंपैक्टफुल भी लगे, इजंट इट? सो डोंट वरी, आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे इस क्वेश्चन को स्मार्ट और कॉन्फिडेंट तरीके से आंसर किया जा सकता है विद एग्जांपल। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्पेशली फॉर दैट बोनस टिप्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस क्वेश्चन को पूछा क्यों जाता है, यानी इस इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या जानना चाहता है। तो देखिए, वो तीन चीजों पे फोकस करता है। नंबर वन, कि आप अपने आप को कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं, यानी कितना सेल्फ अवेयर है। नंबर टू, कि आप अपनी स्ट्रेंथ को इफेक्टिवली यूज करना जानते हैं या नहीं। नंबर थ्री, और वीकनेसेस को इंप्रूव करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं या नहीं। सो बेसिकली इट इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट इज अबाउट बीइंग रियल। और ये दिखाना भी जरूरी है कि आप अपनी कमियों को पहचानने के साथ साथ उस पर काम भी कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसे समझ गए तो आंसर करना कोई बड़ी बात नहीं। सो थोड़ा और देसी तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो देखिए, एक तो होता है कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, और दूसरा होता है कि मैं ऐसा ही हूं, जो मेरे समझ में आता है मैं वैसा बोलता हूं, मैं किसी से नहीं डरता और दूसरे को आइडिया ही नहीं है कि मैं क्या हूं। तो ऐसा दोनों नहीं चलता है इंटरव्यू में। आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है और आप उस पर काम कर रहे हैं, यानी रियल होना जरूरी है, क्लूलेस होना नहीं है, रियल होना है, बट प्रोफेशनलिज्म के साथ उसको आंसर करना है। यानी आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता होना चाहिए और उसका स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कैसे करना है या कैसे करेंगे इस रोल से कनेक्ट करते हुए, ये समझना होगा। और वीकनेसेस पे क्या काम कर रहे हैं, यानी खुद को बेहतर इंसान कैसे बना रहे हैं, ये जानते हुए कि आपकी ये वीकनेस है, कंसिडरिंग देयर इज नो वन परफेक्ट इन दी वर्ल्ड। सो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हाउ टू आंसर योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का आंसर देना रिलेटिवली इजी है, बट इफेक्टिव बनाना जरूरी है। मैं यहां एक फ्रेमवर्क शेयर करूंगा जो आपकी मदद करेगा, जिसकी हेल्प से आप बाकी सारे स्ट्रेंथ को एनालाइज करके, अपने स्ट्रेंथ को एनालाइज करके उसका आंसर देते हैं। नंबर वन, आइडेंटिफाई योर कोर स्ट्रेंथ। पहले आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो जो जॉब के लिए रिलेवेंट है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल, यू कैन से आई हैव स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड अटेंशन टू डिटेल। If you are applying for an HR role, you can say I excel at building relationship and managing team. अब ये मत बोलिएगा कि मैं पंक्चुअल हूं या फिर मैं हार्ड वर्किंग हूं, ये सब बहुत जेनरिक आंसर्स हैं। थिंक अबाउट मोर टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल, या फिर वो क्वालिटीज जो आपको अपने जॉब से कनेक्ट करती है या फिर जॉब में हेल्प करती है। नंबर टू, बैक इट विद एन एग्जाम्पल। सिर्फ ये बोलना काफी नहीं है कि ये मेरी क्वालिटीज है, उसको एक शॉर्ट स्टोरी या एग्जाम्पल के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, इन माई प्रीवियस जॉब when the team was struggling to meet a deadline, I introduced a new planning method that helped us complete the project on time. जैसा कि आपने बताया कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। दूसरा, I once organized a company wide event that boosted employee engagement by 30%. जैसा कि आपने बोला था कि you are a very good team manager. ये एग्जाम्पल ये दिखाता है कि आप सिर्फ बातें नहीं करते,
बल्कि रिजल्ट्स डिलीवर करते हो। नंबर 3, रिलेटेड टू द जॉब रोल। आपकी स्ट्रेंथ तभी इंपैक्टफुल लगेगी जब आप उसे जॉब से रिलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी विल हेल्प मी टैकल चैलेंजेस इन दिस रोल इफेक्टिवली। फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो आपने बताया था, एंड आई बिलीव माई कम्युनिकेशन स्किल एंड टीम मैनेजमेंट स्किल विल बी वैल्यूएबल इन कोलैबोरेटिंग विद क्लाइंट्स एंड स्टेक होल्डर्स। तो स्ट्रेंथ के आंसर को एक स्ट्रक्चर में याद रख सकते हैं, स्ट्रेंथ प्लस एग्जाम्पल प्लस जॉब रेलेवेंस। टू मेक इट मोर सिंपल, यू कैन रिमेंबर SER। तो इस तरीके से हम अपनी स्ट्रेंथ को बता सकते हैं एंड वी कैन आंसर व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ। तो चलिए अब समझते हैं हाउ टू आंसर द वीकनेसेस। वीकनेस को आंसर देना थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि आपको अपनी कमजोरी बतानी है, बट ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि वो नेगेटिव इंपैक्ट हो। सो आप कुछ ऐसे फ्रेम कर सकते हैं। नंबर 1, पिक अ जेन्युइन बट नॉन क्रिटिकल वीकनेस। बहुत क्रिटिकल वीकनेस नहीं सेलेक्ट करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप कह सकते हैं, समटाइम्स आई गेट सो फोकस्ड ऑन परफेक्टिंग अ टास्क दैट इट टेक्स मी लॉन्गर टू कंप्लीट। अब यहां पे ऐसा लग रहा है कि आपको काम करने में ज्यादा टाइम लगता है, बट सिमिलरली आप ये भी बता रहे हैं कि आप अपने काम को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अनदर एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू स्ट्रगल विद पब्लिक स्पीकिंग बट आई हैव बीन एक्टिवली वर्किंग ऑन इट। यानी कि आपने बताया कि पब्लिक स्पीकिंग से आपको डर लगता है, जो कि बहुत कॉमन सी चीज है, बट आप ये भी बोल रहे हो साथ साथ में कि आप इस पे काम कर रहे हो। पर कभी भी इस तरह का कोई आंसर मत दीजिएगा जो कि अनरियलिस्टिक लगे या फिर थोड़ा सा वियर्ड लगे। जैसे आई डोंट हैव एनी वीकनेसेस, दिस इज नॉट पॉसिबल, नो वन इज परफेक्ट, या फिर आई एम टू लेजी। ये थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं डालता है। सो चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, शो हाउ यू आर इंप्रूविंग। तो हमने पहले ये बताया कि हमारी वीकनेस है और हमने ये भी बताया कि हम उस पर काम कर रहे हैं, पर कैसे उस एग्जाम्पल के साथ बताएं कि हम क्या काम कर रहे हैं। सो जैसे कि हमने बोला था कि हम काम में डिले होता है क्योंकि वी ट्राई टू डू इट परफेक्टली। सो यू कैन से, टू ओवरकम माय परफेक्शनिज्म आई हैव स्टार्टेड यूजिंग टाइम मैनेजमेंट टूल व्हिच हेल्प मी प्रायोरिटाइज टास्क बेटर। And regarding that public speaking, you can say I joined a public speaking program to improve my public speaking and it's been helping a lot. तो ये शो करेगा कि आप अपनी ग्रोथ के लिए प्रोएक्टिव हैं और अपनी वीकनेसेस पे काम कर रहे हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, एंड इट ऑन अ पॉजिटिव नोट। वीकनेस के आंसर को हमेशा एक पॉजिटिव टोन में खत्म करना चाहिए। जैसे, आई बिलीव माई परफेक्शनिज्म while challenging at times ensures that it delivers work on high quality. And second के लिए, I still get nervous during presentation but the progress I have made motivates me to keep improving. So this is how we can answer your weaknesses. Now we are moving to bonus tip. स्ट्रेंथ और वीकनेस के आंसर को और इंपैक्टफुल बनाने के लिए आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, प्रैक्टिस योर आंसर्स। इंटरव्यू से पहले अपने आंसर्स को लिखें और रिहर्स करें ताकि नेचुरल लगे। देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब तो क्योंकि हमारे बारे में है एंड वी कैन प्रिपेयर इट, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पूछा ही जाता है, तो इट्स ऑलवेज गुड टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, आई मीन प्रैक्टिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नंबर 2, बी ऑनेस्ट बट प्रोफेशनल। ब्लफ करना या ओवर प्रॉमिस करना अवॉइड करें। जैसा कि हमने बताया, बी रियल एंड बी प्रोफेशनल। नंबर 3, डोंट ओवरथिंक। सिंपल और क्लियर आंसर बेस्ट होते हैं। यानी कि जो भी आप तैयारी करिए उसको ऐसा मत सोचिए कि सुन के ही लग जाए कि यार ये आप बनावटी बोल रहे हैं। सिंपल रखिए, रियल रखिए, ऑनेस्ट रखिए, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड रहना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे और परेशान लगेंगे तो लग जाएगा कि या तो आप बनावटी बोल रहे हैं या फिर आप तैयार करके आए हैं और पकड़े जाने का आपको डर है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कैसे कॉन्फिडेंटली और स्ट्रेटेजिकली आंसर करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा सो प्लीज गिव इट अ थम्स अप और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले जो जॉब सर्च कर रहा है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए फॉर मोर करियर रिलेटेड कंटेंट।
अगली वीडियो में मिलते हैं विद मोर टिप्स एंड ट्रिक्स. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.